जिंदा रहें तो 24 में फिर झंडा लेकर के भाजपा का चलेंगे। और हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं, वेतन नहीं देंगे, न दें, कब तक नहीं देंगे, लेकिन एक दिन बाबा को हमारी सुध लेनी ही पड़ेगी, आप समझ लीजिए। भाजपा रग रग में बसी हुई है। आज भी हम लोग भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन झूठा आश्वासन मैं देना नहीं चाहता, नहीं कह सकता कि मैं भाजपा के लिए वोट मांग पाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश था उसको लेकर अधिकारी क्या भ्रमित कर रहे हैं मुख्यमंत्री? वही मैं कहना चाहता हूँ कि आदेश आने के बावजूद भी सुप्रीम ये जो हमारे अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का कार्य करते हैं। अब हम लोग ये कसम खा के आए हैं, जब तक हमको वेतन हमारा नहीं निर्गत हो जाता तब तक हम लखनऊ की धरती छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। एक तरफ भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच में विगत 5 दिनों से मुख्यमंत्री आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर शिक्षा निदेशालय पर तदर्थ शिक्षक पसीना बहा रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, ये संघर्ष इनका कोई मात्र 5 दिनों का नहीं है, बल्कि विगत कई सालों से ये यूं ही राजधानी लखनऊ में कभी जो है भाजपा के मुख्यालय पर, कभी विधानसभा पर, तो कभी सीएम आवास पर, तो कभी शिक्षा निदेशालय पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। मांगे भी इनकी मूलभूत है कि इनको वेतन दिया जाए, इनकी जो सुविधाएं वो दिया जाए। बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ तदर्थ शिक्षक हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 5 दिन हो गया इस भीषण गर्मी में आप लोग लखनऊ में डटे हुए हैं। किस तरीके से ये पूरा आपका आंदोलन, ये प्रोटेस्ट चल रहा है? हम कुलदीप सिंह हैं, सुल्तानपुर से तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ एडहॉक टीचर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और हमारी मांग इस समय जो है मूल रूप से वो है रुके हुए, अवरुद्ध हुए वेतन को निर्गत कराना और हमारा भविष्य की सुरक्षा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही चाहते हैं। इसीलिए आप जैसा कि देख भी रहे हैं, ब्रह्मचर्य जीवन और सन्यासी जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के बगल में ही हनुमान जी हैं, यानी हनुमान जी के बगल में योगी जी, दोनों लोगों को हम साथ में लगा करके अपनी समस्त पीड़ा का याचना, अर्चना, अर्जी इनके चरणों में लगा चुके हैं। और हमें विश्वास है कि लोक कल्याणकारी सरकार, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना रखने वाली सरकार हमारा वेतन अवश्य देगी। लेकिन विलम्ब हो रहा है किन्हीं विधिक प्रक्रियाओं के नाते, इसलिए जो है हम अब पीड़ा सह नहीं पा रहे। 12-12 महीने हो गए हैं। बाप की दवा, बच्चों की पढ़ाई, अपना मान सम्मान सब कुछ जा रहा है। इसलिए इस तपतपाती धूप को हम भूल गए हैं। जानते हैं सम्मान और पीड़ा से बढ़कर धूप नहीं है। दिक्कत जो है मेरे पत्रकार बंधु मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो दिक्कत विसंगति ये है कि 26 अगस्त 2020 को एक माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आता है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोगों की नियुक्ति को लेकर के कहता है कि एक जाल है, एक झाल है और इसके सभी लोग दोषी हैं। चाहे वो हाई कोर्ट से ऑर्डर करने वाले जज हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हमारा अप्रूवल देते हैं, हमारी योग्यता का परीक्षण करके हमको वेतन देते हैं, वे सब इसके दोषी हैं। वेतन हमारा 12 महीने हो गए कि रुका हुआ है। लगता है कि एक सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश था उसको लेकर अधिकारी क्या भ्रमित कर रहे हैं मुख्यमंत्री? वही मैं कहना चाहता हूँ कि आदेश आने के बावजूद भी सुप्रीम ये जो हमारे अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का कार्य करते हैं। पता नहीं गुमराह करने का, चूँकि मैं तो सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं चूक हो रही है। चूँकि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना और भारत राष्ट्र के निर्माण में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और सदन में कहे भी हैं कि हम आपके भविष्य की सुरक्षा करेंगे। कोई भी शिक्षक हमारा सड़क पर नहीं जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं सड़क पर तो हम चल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तमाम साथी हैं, अलग अलग जनपदों से आए हैं। कितना मतलब ये अगर बात करें, एक पीड़ा है मन की जो लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। परिवार को भी चलाना, बिना पैसे के परिवार चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बात आपकी आम सरकार के साथ साथ आम जनता तक भी पहुँचे, जिनके बीच में आप जाते हैं, पढ़ाते हैं। हमारी समस्या इतनी ज़्यादा है, आप उसको दिखाना चाहेंगे तो दिखा नहीं पाएंगे। हमारी पीड़ा को आप समाज तक पहुंचा नहीं पाएंगे। हो सकता है आप कोशिश करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जिन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल निम्न वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का, संवारने का हम काम कर रहे हैं, किंतु हम अपने बालक को एडमिशन 2 वर्षों से दिला नहीं पा रहे हैं। हम जिनको हमें सहायता करनी चाहिए थी, जिनको हमें सहायता देनी चाहिए, आज हम उनके सामने, अपने छोटे भाइयों के सामने हाथ पसार करके कहते हैं भैया पैसा दे दो तो स्कूल चले जाए। ये स्थितियां हैं और
हमारा परिवार आज नहीं आदि से अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले के साथ से जुड़ा हुआ है भाजपा में, और हमारे पास कुछ ऐसा अब नहीं बचा है कि हम दूसरे का झंडा उठा सकें। दूसरे का हम झंडा नहीं उठा सकते, दूसरे के पास जा नहीं सकते हैं। अब हमारे पास केवल एक ही है कि हम अपने प्राणों की आहुति दे दें, और ये आपको बताते हैं जिंदा रहें तो 24 में फिर झंडा लेकर के भाजपा का चलेंगे, और हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं। वेतन नहीं देंगे, न दें, कब तक नहीं देंगे, लेकिन एक दिन बाबा को हमारी सुध लेनी ही पड़ेगी, आप समझ लीजिए। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? अम्बेडकर नगर से हैं। मैं पवन कुमार जायसवाल मेरा नाम है। मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। पवन जी, लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। 5 दिनों में इस 35 डिग्री और 40 डिग्री के तापमान में आप लोग खुले आसमान की जय प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना मांग को लेकर रख रहे हैं। कितना मुश्किल है और लगता है कब तक सरकार सुध लेगी? हम लोग तो कफन बांध कर सर हम लोग आए हुए हैं अम्बेडकर नगर से। हमारे लगभग 200 साथी आए हुए हैं। अब हम लोग ये कसम खा के आए हैं, जब तक हमको वेतन हमारा नहीं निर्गत हो जाता तब तक हम लखनऊ की धरती छोड़ कर नहीं जाने वाले हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन। अनिश्चितकालीन है। जब वेतन हमारा रिलीज हो जाएगा उसी दिन हम लखनऊ से यहाँ से जाएंगे। 24 में चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले कोई शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाने का काम? सर हम लोग आप भी साक्षी हैं, कई बार आपसे भी लखनऊ में मुलाकात हमारी हुई है। हम लोग कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है, कोई भी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं हम लोग 1-2 बार, और मुख्यमंत्री से लेकर नीचे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं और हमारे शिक्षक विधायक हैं, सारे लोगों का दरवाज़ा खड़खड़ा के थक गए। जब थक गए तो हम लोगों ने एक निराशा जब हम सबके अंदर आ गई, सब लोग खाने बिना भुखमरी के शिकार होने लगे। सब लोग के पास दवा, अभी हमारे जो है अम्बेडकर नगर में 5 ऐसे शिक्षक हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, और आज वो ऑन द बेड हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। आप सोच सकते हैं उसके परिवार का क्या स्थिति होगा। वो खुद की दवा चला रहा है और शेष दवाएं जो है अपने परिवार कैसे खर्चा चल रहा होगा। इस सरकार को मैं क्या कहूं कि क्योंकि हम ही लोगों ने बनाया है, और आज हम ही लोगों के इस सरकार में हम ही लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं, कम से कम हम लोग की सुध लें। हम लोग उन्हीं के रहनुमा, हमेशा उन्हीं के पक्ष लिए हैं, उनको वोट देते आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं। ये भी नहीं है 1 साल हो गया। सोचिए आप कि अगर हम अपने विद्यालय जा रहे हैं तो 100 रुपये पेट्रोल लगेगा, 50 रुपये पेट्रोल लगेगा, उसको अपने जेब से भर के लेके जा रहे हैं, और हम अपने एक शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षा दीक्षा देने में नहीं दिक्कत है। हम जो है चुनाव करा रहे हैं, हम जो है परीक्षा करा रहे हैं, हम मूल्यांकन करा रहे हैं, हम सारी चीज़ें करा रहे हैं, और सारी चीज़ कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेतन देने में कानूनी अड़चन है, ये है वो है, बिना मतलब की बातों करके आज हमारा वेतन रोका गया है। हम इससे इतने आहत हो गए हैं कि गर्मी भी हमने नहीं देखा। 45 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है, तपती धूप में इकट्ठा हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को देखें लोग, और कि हमारे आपके अपने लोग जो है आज सड़क पे आ गए हैं, और आप 2024 की कल्पना कर रहे हैं। 2024 का ये हम ही लोग हैं जो चुनाव में बूथ से लेकर हर जगह पर जो है हम उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे गली है चाहे कूचा हो, हर जगह भाजपा झंडा जिंदाबाद करते रहते हैं। और आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमको जो है कष्ट के इस विषय का कष्ट के कारण आज जो है हम याचना कार्यक्रम जो है यहाँ लगाए हैं। क्या कारण है कि आपके साथी कह रहे हैं कि हम बूथ पर बीजेपी का प्रचार करते हैं, सरकार बनाने में सहयोग करते हैं? इन भाजपा के कार्यकर्ताओं का जज्बा ही बड़ा गजब का होता है। आपको बता दूं, मैं रायबरेली जनपद से हूं, शैलेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है, और मैं बहुत छोटा था, लगभग एवरेज बालिग था, वोटर था। मैं बूथ अध्यक्ष था भाजपा का ही। माननीय विनय कटियार चुनाव लड़ते हैं माननीय सोनिया गांधी जी के इस्तीफा देने के बाद। रायबरेली जनपद से उनकी जमानत जब्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुझे बुला करके अवार्ड दिया जाता है। जनपद की अकेली पोलिंग जीती थी भाजपा, सिंगल पोलिंग रिकॉर्ड आप देख लीजिए, और शैलेंद्र सिंह बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे। और वो शैलेंद्र सिंह आज इस याचना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। सपा में बैठना नहीं पड़ा, बसपा में बैठना नहीं पड़ा, कांग्रेस सरकार में बैठना नहीं पड़ा, अनवरत वेतन मिलता रहा। हम लोग अपनी सेवाएं उन विद्यालयों को देते रहे। मैं पार्ट टाइम लेक्चरर था लखनऊ विश्वविद्यालय में। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो आज की डेट में माननीय उप मुख्यमंत्री और उस समय शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया, ट्वीट किया कि मैं भी तदर्थ शिक्षक था और मेरे साथ तदर्थ शिक्षक थे। मैं सोशल वर्क में था और वो कॉमर्स में थे। आज भी हम विरोध प्रदर्शन में ना आते, विरोध आज भी नहीं है, याचना है कार्यक्रम का नाम हमारे, आते नहीं हम लोग मैदान। मजबूरी ये हो गई कि आपने
93 से और अब तक जितनी भी तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं विद्यालयों में, 3-4 साल तक जब आयोग ने कोई कर्मचारी नहीं भेजा, टीचर नहीं भेजा, विद्यालय में पद खाली रहा, जिन प्रबंधकों ने अपनी करोड़ों की संपत्ति लगा करके विद्यालयों को संचालित करने का काम किया था जनसेवा के लिहाज से, ग्रामीण बच्चे आएँ, गरीबों के बच्चे आएँ, पढ़कर आगे जाएँ, जब वहाँ विद्यालय टूटने की कगार पे आ गए उस दौरान वहाँ नियुक्तियाँ की गई। सवाल ये खड़ा होता है कि आपने विद्यालय को टूटने से बचाया, बच्चों के भविष्य को बचा रहे हैं, मगर आपके बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया वेतन न मिलने के कारण। बहुत लोग रिटायरमेंट के कगार में, इसमें जो हमारे 1400-1500 साथी हैं जिसमें से 1100 कुछ लोग वैतनिक हैं, 1111 लोग लगभग वैतनिक हैं, जिनमें से 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो साल भर में रिटायर हो जाएंगे, 2-3 साल के अंदर लगभग 50% रिटायर हो जाएंगे, 10 से 12 साल में 100% रिटायर हो जाने वाले हैं। कुछ जिस प्रकार शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था 30-35% पे आपने समायोजित किया था, वो भी हमने कहा, तो शर्मा जी ने कहा कि नहीं नुकसान हो जाएगा, उनमें बहुत सारे साथी आपके छूट जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, आप लोगों को विनियमित न करके आपकी सेवा सुरक्षा पर बात करते हैं, आपको इसी प्रकार वेतन मिलता रहेगा और जब तक आपकी सेवा बनती है उस कार्यकाल को आप लोग पूरा करेंगे, इसी पर हम प्रयास करके आपका ये कार्य करा देंगे। संयोग है आज वो मंत्री नहीं रहे, संयोग है बहुत लोग अपने पदों पे नहीं रहे जिन्होंने शिक्षकों का नुकसान किया। कहीं ना कहीं ये आह जो निकल रही है, मुई खाल की श्वासों सार भस्म हो जाए, अगर यही रवैया रहा प्रदेश सरकार का तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। भाजपा रग रग में बसी हुई है, आज भी हम लोग भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन झूठा आश्वासन मैं देना नहीं चाहता, नहीं कह सकता कि मैं भाजपा के लिए वोट मांग पाऊँगा। अभी सभी साथियों का आपने पीड़ा देखा, उस पीड़ा में यही है कि दवाओं से, लोन से लोग परेशान हैं, लोन की ईएमआई से परेशान हैं। लबोलू अब यह है कि जो कानूनी अड़चन में न्यायालय का आदेश है वो सिर्फ यह है कि तदर्थवाद को खत्म करे, और वो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी विधिक रूप से खत्म कर सकते हैं। यहाँ लोक कल्याणकारी सरकार है और ये जो तदर्थवाद को खत्म हो जाए, वेतन देने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। 2000 के बाद या 2000 पहले की बात, आर्डर में सुप्रीम कोर्ट के कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है, और तदर्थवाद खत्म होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं जब तक नियम कानून कोई बनता है तब तक जो है वेतन निर्गत किया जाए, और लोक कल्याणकारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी की तरफ से मैं यही कहना कि तदर्थवाद को समाप्त करें, अधिकारियों के गुमराह में मुख्यमंत्री जी ना आवें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो स्पष्ट रूप से साफ तौर पे ये तमाम वो तदर्थ शिक्षक थे जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 2000 इनकी संख्या है। पीड़ा सुनी आपने, कोई अपनी माँ का इलाज नहीं करा सका, तो कोई अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है, और त्यौहार के समय सबसे ज़्यादा इन्हें मायूसी होती है। इन सब के बावजूद भी इन्होंने कहा कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे। देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है कि अब क्या सरकार इनका सुध लेती है और कब तक इनका वेतन जारी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ #भारत न्यूज़ लखनऊ।